समय इलेक्ट्रिकल क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कलर ऑफ वायरिंग। कल की क्लास में हमने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ केबल, यानी कि हमने केबल को कितने वर्गों में बांटा है। उसमें हमने बताया था पहला धातु के आधार पर, दूसरा कोर के आधार पर और तीसरा हमने बताया था वोल्टेज के आधार पर। धातु के आधार पर हमने वायर को, केबल्स को हमने दो भागों में बांटा था, एक कॉपर और एक एल्युमिनियम। और वोल्टेज के आधार पर हमने केबल को दो भागों में बांटा था, 250 से 450 ग्रेड का केबल। दूसरा हमने बांटा था 650 से 11,000 वोल्ट। और उसके बाद हमने कोर के आधार पर बांटा था कि केबल्स हमारे 6 प्रकार का होते हैं: सिंगल कोर, डबल कोर विद अर्थिंग वायर, और तीसरा हमने बताया था 3 कोर, और आगे बताया था 3 कोर हाफ वायर, और फिर हमने बताया था 4 केबल। आज हमारा जो टॉपिक है, इन केबलों को हम एक अच्छे वेल ट्रेन मेंटेन इलेक्ट्रीशियन के लिए किस प्रकार हम केबल्स को कलर के हिसाब से मेंटेन तरीके से हम डालें और अपना वर्क अच्छी तरीके से करें, ये एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन को आना चाहिए। और इससे हमारा फ़ायदा ये होता है कि जस्ट जब नेक्स्ट इलेक्ट्रीशियन आता है, उन कलर के आधार पर वो अपने वायर देख के वो जान जाता है कि सिस्टम किस प्रकार से काम कर रहा है। आइए अब हम चालू करने जा रहे हैं कलर ऑफ वायरिंग। हम सबसे पहले 3 फेस से हम टॉपिक को उठाते हैं। हमारा जो होता है 3 फेस एसी सप्लाई सिस्टम में, 3 फेस एसी सप्लाई सिस्टम में जो हमारी लाइन इनपुट से आती है, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3, 3 प्रकार की आती है। लाइन 1 को हम रेड वायर से दर्शाते हैं, लाइन 2 को हम येलो वायर से दर्शाते हैं, और लाइन 3 को हम ब्लू वायर से दर्शाते हैं, कनेक्शन करते हैं। इसको अगर वहां पर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में RYB कह सकते हैं। दूसरा हमारा आता है एसी उपकरण तरंग। हमने कनेक्शन को, लाइन को तो पहुंचा दिया, लेकिन उसके आउटपुट को हम किस कलर से जोड़ेंगे, किस नाम से जानेंगे। उस मशीन पर अगर U, V और W लिखा हो तो उसका हम कनेक्शन रेड, U वाले को रेड से, V वाले को येलो से और W वाले को हम ब्लू से करते हैं, या RYB। अब हमारा आता है सिंगल फेस। सिंगल फेस में अभी ज़्यादातर लोग जानते हैं कि हम सिंगल फेस का इनपुट सप्लाई का कनेक्शन रेड वायर से और हम न्यूट्रल का ब्लैक वायर से करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास रेड वायर ना हो और हमको लाइन का कनेक्शन चाहिए, तो हम रेड, येलो और ब्लू में से कोई भी कलर का अगर वायर होगा तो हम उसको फेस कनेक्शन, लाइन कनेक्शन मानेंगे। N मतलब न्यूट्रल, N का मतलब न्यूट्रल है, न्यूट्रल का कनेक्शन हम ब्लैक से करते हैं। अब इसके बाद आता है एसी का, तो हमने बता दिया, लेकिन इसके साथ साथ हम डीसी में कैसे कलर का निर्धारण करते हैं। डीसी मतलब डायरेक्ट सप्लाई सिस्टम। डीसी मतलब डायरेक्ट सप्लाई सिस्टम। उसको लाइन को L+ होता है, वहां पर हम, जहां पर L+ होता है वहां पर हम कनेक्शन रेड वायर से बोलते हैं। जहां पर L- अर्थात निगेटिव, उसको हम ब्लू वायर से करते हैं। जहां पर मोटर को अर्थिंग करनी होती है, वहां से ब्लैक वायर से हम करते हैं। वहां पर समझना चाहिए कि अर्थ का लगा है, वहां पर ब्लैक वायर है। अब प्रश्न उठता है अर्थिंग। अर्थिंग में हम जब करते हैं तो हमेशा अर्थिंग में जो हम ग्रीन वायर का या वेयर कंडक्टर का यूज करते हैं। अर्थ गार्ड कंडक्टर, अर्थ गार्ड कंडक्टर जहां पर यूज करते हैं उसकी पहचान होती है कि हरा और पीला 2 वायर आपस में मिक्स हो, एक पट्टी जो है हरे वायर की हो,
ये पीले वायर दोनों आपस में मिक्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं, उस कंडक्टर को हम अर्धगार कंडक्टर बोलते हैं। इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त कर रहे हैं। समाप्त करने से पहले हम फ्रेंड्स स्टूडेंट्स एक बात कहना चाहते हैं, जो अगर मेरे इस समय इलेक्ट्रिकल चैनल से आपने कुछ सीखा है तो बेल आइकन को पुश करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।